बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो का टॉपिक कामयाबी कैसे हासिल करें, किन स्टेप्स को फॉलो करके हम कामयाब हो सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आखिर तक ज़रूर देखिए। असल में कामयाबी कैसे मिलती है, कामयाबी हासिल करने के लिए कितनी मेहनत तक दो करनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इंसान कामयाबी हासिल करने के बारे में सोच रहा होता है तो इसकी राह में बेहद मुश्किलात आती हैं। वो डिमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ देता है, लेकिन वो क्या जाने कि वो कामयाबी के चंद ही कदम करीब था। इसको सही से समझाने के लिए मैं आज आपको दुनिया की मशहूर किताबों में से एक किताब थिंक एंड ग्रो रिच, उम्मीद है इस किताब को आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, इस किताब में नेपोलियन हिल ने अपने किए गए दुनिया के 500 अमीर तरीन और कामयाब लोगों के इंटरव्यू करने के बाद इसमें लिखा है कि नाकामी की बहुत सी वजह होती है, लेकिन बेशतर और एक वजह वक्ती शिकस्त को देखकर भाग जाना है, मुकाबला ना करना। आज की वीडियो में मैं आपसे जो वाक़या शेयर करूंगा वो शख्स सिर्फ 3 फीट की दूरी से डिमोटिवेट होकर नाकाम हो गया। ये वो वक्त था जब दुनिया के बहादुर ताकतवर और हुकूमतों का मशगला सोने की कानें तलाश करना था, जिसमें से एक शख्स जिसका नाम R.U. डाबरी को सोने की कान तलाश करने की चाह थी। इन्होंने नहायत मेहनत से एक छोटी सोने की कान की खुदाई का लाइसेंस ले लिया। डाबरी ने मशीनों और मजदूरों के साथ काम शुरू कर दिया। आखिर बहुत मेहनत करने के बाद डाबरी को सोने के आसार नजर आए। इसने मजीद अच्छी मशीनरी हासिल की और खुदाई जारी रखी। कुछ सोने के आसार मिले, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस सोने की कान से सोना ऐसे गायब हो गया जैसे यहाँ कोई सोना था ही नहीं। डाबरी परेशान हो गया। आखिर डाबरी ने अपनी ये शिकस्त देखकर ऐसा ही किया जैसे नाकाम लोग करते आए हैं, अपने इस काम को क्विट कर दिया। डार्बी वहां के एक कबाड़ी को सारा सामान और मशीनें बेच आया। डार्बी ने ये सामान इंतहाई कम कीमत में बेचा था। डार्बी ट्रेन पकड़कर वापस चला आया। डार्बी ने जिस कबाड़ी को ये मशीनरी और सारा सामान उसी कान पर बेचा था वो एक नहायत अक्लमंद कबाड़ी था। इसने इसको आगे बेचने के बजाय एक इंजीनियर को बुलाया और उससे कहा कि यहाँ चेक करो कि इस कान से सोना मिलने के कोई इम्कान है या नहीं। इंजीनियर ने गौर से जायजा लिया और कबाड़ी को बताया कि मेरी रिसर्च के मुताबिक जहाँ डार्बी ने काम रोका है वहां से 3 फीट आगे सोना है। अगर आप इसमें मजीद खुदाई करवाएं तो आपको सोने के आसार मिल सकते हैं। जब कबाड़ी ने 3 फीट खुदाई करवाई तो वहां से सोने के आसार मिल गए। कबाड़ी को इसकी इस अक्लमंदी ने करोड़पति बना दिया। इसका नतीजा हमें ये मिलता है कि जब भी किसी काम में हमें ऐसे लगे कि अब ये नामुमकिन है, अब ये काम कभी नहीं हो सकता, तो इसमें कामयाबी बहुत करीब होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और आपको कामयाबी के असूल पता चले होंगे। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।